कभी ये सोचा है कि अपने देश से प्यार किसी दूसरे देश पर कब्जा करने की वजह कैसे बन सकता है? सुनने में अजीब लगता है ना? आज हम राष्ट्रवाद यानी नेशनलिज्म और साम्राज्यवाद यानी इंपीरियलिज्म के बीच के इसी चौंकाने वाले कनेक्शन को समझने की कोशिश करेंगे। सवाल तो बड़ा गहरा है कि भाई अपने देश के लिए गर्व की भावना किसी और देश पर हुकूमत करने की इच्छा में कैसे बदल जाती है। चलिए इस ऐतिहासिक गुत्थी को मिलकर सुलझाते हैं। तो इस बड़े सवाल का जवाब ढूंढने के लिए सबसे पहले हमें राष्ट्रवाद को समझना होगा। आखिर ये है क्या और इसमें इतनी ताकत कहाँ से आती है? देखिए, राष्ट्रवाद एक बहुत ही मजबूत सोच है। इसके दो हिस्से हैं। पहला, ये लोगों के मन में अपने देश के लिए जबरदस्त गर्व पैदा करती है, और दूसरा, ये एक विश्वास पैदा करती है कि अपना देश बाकी सबसे बेहतर है, सबसे ऊपर है। अब जरा सोचिए, जब ये दोनों चीजें एक साथ मिल जाती हैं, मतलब एक तरफ अपने देश पर बहुत ज्यादा गर्व और दूसरी तरफ ये मानना कि हम ही सबसे अच्छे हैं, तो ये एक बहुत ही पावरफुल कॉम्बिनेशन बन जाता है। तो फिर ये जो जबरदस्त भावना है, ये करती क्या है? क्या ये सिर्फ एक एहसास बनकर रह जाती है? नहीं। चलिए देखते हैं कि कैसे इसी भावना ने असल दुनिया में बड़े बड़े साम्राज्य खड़े कर दिए। इसका एक पूरा प्रोसेस है, एक के बाद एक होने वाली चीजें। सब कुछ शुरू होता है राष्ट्रीय गौरव से, फिर ये बदल जाता है श्रेष्ठता के विश्वास में, और जब कोई ये मानने लगता है कि वो सबसे बेस्ट है, तो उसे ये साबित करने की जरूरत महसूस होती है। और उस दौर में इसे साबित करने का सबसे बड़ा तरीका क्या था? एक साम्राज्य बनाना। उस जमाने में दूसरे देशों पर कब्जा करना और अपनी कॉलोनीज बनाना किसी भी देश के लिए अपनी महानता और पावर दिखाने का सबसे बड़ा तरीका बन गया था। ये पूरी दुनिया के सामने अपनी धाक जमाने जैसा था। लेकिन सिर्फ ताकत की भूख ही काफी नहीं थी, इस कब्जे को सही भी तो ठहराना था, और यहीं पर राष्ट्रवाद की विचारधारा काम आई। इसी सोच ने हमले को और कब्जे को सही ठहराने का एक प्लेटफॉर्म तैयार कर दिया। ये जो लाइन है, ये सारी कहानी बयां कर देती है। जैसा कि हमारे सोर्स बताते हैं, यूरोपीय शक्तियों के लिए विदेशों में अपना दबदबा बढ़ाना असल में अपनी राष्ट्रीय ताकत दिखाने का एक जरिया था। सब कुछ पावर का खेल था। तो इसको ऐसे समझिए, साम्राज्य बनाने की जो प्रेरणा थी, वो एक इंजन की तरह थी, जो ताकत और खुद को बेहतर साबित करने की चाह से चलती थी। लेकिन इसे सही ठहराने का औचित्य वो आया राष्ट्रीयवादी सोच से, जिसने ये कहा कि दुनिया में अपना प्रभाव फैलाना न सिर्फ हमारा हक है, बल्कि हमारी जिम्मेदारी भी है। तो मुद्दे की बात यह है, राष्ट्रवाद ने ही आधुनिक यूरोपीय साम्राज्यों को बनाने के लिए सब कुछ दिया, मतलब विस्तार करने की जबरदस्त इच्छा यानी कि फ्यूल, और उसे सही ठहराने का एक पूरा ढांचा यानी कि फ्रेमवर्क। और यही हमारे शुरुआती सवाल का जवाब है। तो ये पूरी बात हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। अगर राष्ट्रवाद अतीत में साम्राज्य बनाने वाला इंजन था, तो सोचने वाली बात यह है कि आज की दुनिया में ये किस चीज को ताकत दे रहा है?